हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय करमीर सर। वॉइस से संबंधित फर्स्ट क्लास जो हमने कर ली है, फर्स्ट क्लास का मतलब वॉइस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पहली वीडियो थी उसको नाम दिया था वॉइस की फर्स्ट क्लास। इसमें हमने वॉइस का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम करेंगे वॉइस की सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास का मतलब वॉइस का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करने जा रहे हैं इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम तीनों ही टेंस करेंगे इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसके साथ हम मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो कैसे हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखना है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब उस सेंटेंस के अंदर किस तरह से वर्ड्स को जचाया गया है, एक सिस्टम से किस तरह से शब्दों को जचाया गया है, वो होता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लग सकता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमको हमारे को कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया है उसमें हम सबसे पहले पहचानेंगे वर्ब। ठीक, इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखना है, वर्ब कौन सी है। तो वर्ब क्या है हमारी, टेक, ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम पहचानेंगे कि ये हमारे जो सेंटेंस है कौन से टेंस से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। इसी प्रकार से वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो ये बताएगी कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस से है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सेल या विल लगा हुआ है, तो वो सेल और विल लगने के कारण से हमारे जो सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस है वो कौन सा बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इस प्रकार से वर्ब ही हमारे सेंटेंस को निर्धारित करती है कि वो कौन से टेंस से संबंधित है। चलो देखिए, आई टेक टी, हमारे पास तीन वर्ड हैं। हम तीनों में सबसे पहले वर्ब को पहचाने, वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताने का जो काम है वो वर्ब ही करती है। वर्ब से यदि हम पर्सन पुट करते हैं, पर्सन पूछते हैं कौन सा, व्हाट या हुम का। वर्ब से यदि हम पर्सन करते हैं व्हाट या हुम, किस प्रकार से हम पर्सन पूछेंगे, देखिए आई टेक, मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, उसमें हम करेंगे व्हाट, आई टेक व्हाट। तो इसमें आंसर क्या हुआ, व्हाट और हुम का जो आंसर होता है, व्हाट और हुम का जो आंसर होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई टेक, इसके बाद हम करेंगे पर्सन व्हाट, आई टेक व्हाट, इसका आंसर क्या हुआ, टी। तो ये टी क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट, इस वर्ब से ही हम पूछेंगे कौन सा पर्सन, हु का। वर्ब से कौन सा पर्सन पुट करेंगे हम, हु का। कैसे पुट करेंगे हम, हु टेक टी, चाय कौन पीता है या चाय कौन लेता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, आई। तो वर्ब से जब हमने हु का पर्सन किया और उसका आंसर मिला, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हमने तीनों ही चीज़ का पता लगा लिया, हमने तीनों चीज़ का पता लगाया, क्या क्या, वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए, ऑब्जेक्ट सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को, फिर बी का रूप, इज एम आर, क्या है ये, बी का रूप है, बी का रूप। बी के रूप कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वाज या वर होता है। ठीक है, इन सारे इनसे संबंधित जो बातें हैं, बी के रूप या फिर सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ये सारी बातें हमने फर्स्ट वीडियो में की हैं, आपको वो देखनी है, तभी अगले जो पॉइंट्स, अगले जो रूल हमें क्लियर होंगे। चलो, ये क्या है, बी का रूप। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का हमने क्या बनाना, इसको सब्जेक्ट केस में, नॉमिनेटिव और
ऑब्जेक्टिव केस बनाने हैं। ठीक है, कैसे देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने क्या पहचाना था, वर्ब, वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम देखें यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, टी, तो ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, टी। अब टी के अनुसार ही हमारा बी का रूप लगेगा, जैसे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर बना है उसी के अनुसार हमारा बी का रूप लगेगा। यदि हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, ठीक है, आई होगा तो एम। अब हमें पता है कि टी कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी हुई, इज। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। तो हमारा काम पूरा होने लग गया। कैसे, पहले हमने ऑब्जेक्ट को देखा, फिर हमने बी का रूप लगा दिया, और फिर थर्ड फॉर्म जो यहाँ पर मेन वर्ब है उसी को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाई लगाना है। देखो ज़्यादातर बाई लगता है, लेकिन बाई के अलावा भी दूसरी प्रेपोजिशन लग सकती है। जब हम अदर देन बाई सेंटेंस जब हम करेंगे, बाई के अलावा दूसरी प्रेपोजिशन कौन सी लगती है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जब भी हम बाई से संबंधित या बाई के अलावा दूसरे हम सेंटेंस करेंगे तो। ठीक है, देखिए जरा, बाई तक हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। आई का हमने लगाना है ऑब्जेक्टिव केस, आई का क्या बनेगा, मी। आई का बन गया मी। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या बना, देखिए, टी इज टेकन बाय मी। बिल्कुल आसान है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें क्या मिलेगा हमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या है, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे। पहले तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, और इसके साथ क्या लगाना, ऑब्जेक्ट के बाद बी का रूप, बी के रूप के बाद और फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। आप एक सेंटेंस से देखेंगे तो बाकी सेंटेंस में सभी में ऐसा ही लगेगा। तो आप अच्छे से एक सेंटेंस को देख लें, बाकी सेंटेंस भी आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ब। वर्ब देखने का मकसद क्या है कि हम बी का रूप कौन सा लगाएं, जैसे हमारी वर्ब होगी उसी के अनुसार ही बी का रूप लगता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी का रूप लगता है इज, एम, आर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी का रूप लगता है वाज या वर। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन। टेक पहली है, टुक सेकंड है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमने पहचाना। अब उसी प्रकार से सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है वो हम किससे पता लगाएंगे, वर्ब से ही। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि हम वर्ब से क्या कौन सा प्रश्न पूछें, व्हाट या हुम का, और उसका जवाब जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यदि हम वर्ब से प्रश्न पूछते हैं हु का, और उसके जवाब में जो भी आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमें ये बातें अच्छी से अब पता लगी कि आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और टी क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसको कैसे हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में डालते हैं। सभी का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है इनमें। देखिए सिर्फ बी का रूप चेंज होता है, बाकी कोई ज़्यादा चीज़ चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टी। अब इसी के अनुसार जैसे हमारी वर्ब है उसी के अनुसार बी का रूप लगा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी का रूप वाज वर लगेगा। अब हमने देखना है कि हमारा अब यह देखना कि सब्जेक्ट हमारा क्या बना है अब। ठीक है, सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वाज, टी वाज। इसके बाद थर्ड फॉर्म, किसकी थर्ड फॉर्म, जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, टेक, टुक, टेकन। इसके बाद बाय लगाएंगे, ये प्रेपोजिशन होती है। बाय क्या है, प्रेपोजिशन होती है। ज़्यादातर सेंटेंस में बाय ही लगता है, बाय के अलावा दूसरी प्रेपोजिशन भी लग सकती है, क्योंकि प्रेपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, क्या बन जाएगा, मी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस को देखेंगे। पहले सेंटेंस में हमारा क्या है, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब सेंटेंस के अंदर सेल या विल होता है तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, और फ्यूचर में भी कौन सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, तो मतलब इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारे कौन सा टेंस से लिया गया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, सेल और विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो देखिए अब कैसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो ये हमारी सेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
और टेक क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ये थे। अब हमें पता लग गया सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये हमें यहाँ से सीख लिया था, सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को निकालना या उसको कैसे हम पहचानेंगे। अब इस स्ट्रक्चर में हम इसको डालेंगे। सबसे पहले क्या लिखें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, टी। अब हमें ये देखना है कि इसके साथ देखो आई के साथ सेल लगा है, अब टी के साथ हम सेल लगाएं या विल लगाएं, आपको ये ध्यान रखना है आई और वी के साथ सेल लगता है। सिंपल जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर के उनमें आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। अब हमारा देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, टी। टी के साथ हम सेल नहीं लगाएंगे क्योंकि सेल तो किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है। तो टी विल और बी का रूप क्या जोड़ेगा इसमें, बी अपने आप को खुद जोड़ देता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस में तो बी का रूप इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर। अगर सेल या विल है तो बी अपने आप को जोड़ देता है, तो ये बी का रूप खुद जुड़ जाता है, बी खुद ही जुड़कर अपना रूप बना लेता है। तो टी विल बी। अब इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, टेक। इसकी फर्स्ट फॉर्म की हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन। थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट को लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट देखो आई का पॉजिटिव केस क्या बन गया, मी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई कैन सोल्व दिस सम। सबसे पहले हम वर्ब को देखेंगे, ठीक है। वर्ब में क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और सोल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैन जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल एक्जुरी बोलते हैं इसको, और ये क्या है यहाँ पर, मॉडल का काम करता है, इसलिए मॉडल एक्जुरी कहेंगे। मॉडल एक्जुरी भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। तो जब भी मॉडल होता है हमारे सेंटेंस के अंदर, मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड, ought टू, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और मॉडल का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, मॉडल की पहली तो विशेषता क्या है कि अपने साथ ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, जब तक कि इसके साथ हैव नहीं जुड़ता, ठीक है। हैव आने के बाद इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। लेकिन जब इसके बी का रूप बन जाता है, इसके साथ बी का रूप जुड़ता है, तब अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। नहीं तो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या लगता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखें इसका मॉडल के साथ कैसे हम बी का रूप जोड़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, ठीक है। हमें पता है कैसे हमने सब्जेक्ट को पहचानना है, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे दिस सम। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, कैन है, मॉडल में हमें कोई भी छांटने की आवश्यकता नहीं, सभी के साथ कैन ही लगेगा। यहाँ पर हमने छांटा था, सेल या विल में से कोई एक लिखना था। कैसे, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। लेकिन कैन में ऐसा कुछ नहीं है, या मॉडल में कुछ ऐसा नहीं है, वो सभी के साथ ही एक जैसा लगता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सभी के साथ मॉडल वैसा ही रहेगा। यहाँ पर कैन है तो कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, ठीक है। तो अपन इसमें कोई छांटने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, दिस सम कैन, फिर बी का रूप क्या है, मॉडल के साथ बी खुद जुड़ जाता है, कैन बी। और इसके बाद थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सोल्व। सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड, SOLVED, सोल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे हम, बाय। और इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई का हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव केस, क्या बन गया, मी। चलो, इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते, बिल्कुल ही आसान है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ हमें अगर पहचानने आ गई तो हमारा पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, या आपस में इंटरचेंज करेंगे हम। जहाँ पर सब्जेक्ट था उसकी जगह हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद बी का रूप लगा दिया हमने, बी के रूप के बाद और की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव केस बनकर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, आपको इसी तरह से पहचाना। सबसे पहले वर्ब को पहचानेंगे ताकि हमें ये लगे कि इसमें बी का रूप कौन सा जोड़ना है।
ठीक है। यदि हम वर्ब को नहीं पहचान पाए ये कौन सी वर्ब है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, फर्स्ट में बेस जो वर्ब होती है वो आती है या इसके साथ एस या जुड़ कर आता है। सेकंड फॉर्म जैसे सिंग है, यहाँ पर सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सिंग, और थर्ड फॉर्म संग। तो थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, ठीक है। देखो फर्स्ट फॉर्म में तो या तो बेस फॉर्म आएगी या उसके साथ एस या ई जुड़ कर आएगा। थर्ड फॉर्म अकेले आती नहीं, थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव या हैड, तीनों में से कोई एक आ सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हैज या हैव आएगा, और पास्ट परफेक्ट का होगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम आसानी समझ सकते हैं ना ये सेकंड फॉर्म है ना ये थर्ड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। इससे बताया गया है कि भाई हम वर्ब से ही प्रश्न कौन सा पूछेंगे, व्हाट या हुम का, व्हाट या हुम, ठीक है। देखो लिविंग बीइंग होता है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, आपको लगता है कि लिविंग बीइंग है तो आप प्रश्न पूछेंगे कौन सा, हुम का, ठीक है। अगर निर्जीव होता है तो व्हाट का प्रश्न पूछेंगे, सजीव होता है तो हुम से। चलो देखिए, सी सिंग्स, वह गाती है, व्हाट क्या गाती है, ठीक है। हमें आंसर क्या मिला, ए सॉन्ग, क्या गाती है वो, ए सॉन्ग गाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम वर्ब से प्रश्न पूछेंगे हु का, वर्ब से प्रश्न क्या करेंगे हम, हु। इसको छुपा कर देखें, हु सिंग्स ए सॉन्ग, गीत कौन गाता है, इसका आंसर क्या हुआ, सी, वह गाती है। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो तीन ही बातें अपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले वर्ब कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म में है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस को लिखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा, सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। इनका आपस में क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इनकी जगह आपस में बदल देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या, देखो जरा स्ट्रक्चर पर ध्यान रखेंगे, एक बार दो बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है जो आपको याद ना हो, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। देखिए अब हमने कहा था कि बी का रूप, ये इज एम आर क्या है, बी का रूप है, ठीक है। कब बी का रूप इज एम आर लगता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो उस समय लगेगा बी का रूप इज एम या आर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो लगेगा आर, आई हमारे सब्जेक्ट के रूप में आया है तो लगेगा एम। ए सॉन्ग इज, अब इसको हम क्या बनाएंगे, वर्ब की जो मेन वर्ब है यहाँ पर उसको हम क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म का रूप देंगे इसको। तो सिंग, सेंग, संग, ए सॉन्ग इज संग, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएं, बाई, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी का हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, क्या बन जाएगा, हर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, सी को सी नहीं लिखना, सी का क्या लगाएंगे हम, हर बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करना है वो सारी बातें कर रखी हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। ये क्लियर किया हुआ सारी बात इसमें सारी स्पष्ट हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं यदि कोई डाउट रहता है तो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी प्ले क्रिकेट। सबसे पहले वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हमें पता है अगर सेकंड होती तो ईडी जुड़ता, प्लेड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती तो प्लेड के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आती से पहले, हैज, हैव या हैड। तो ये क्लियर हो गया कि हमारी जो वर्ब है वो कौन सी है, फर्स्ट है। उसके बाद उसी प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, कैसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को निकालते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर को लागू करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा स्ट्रक्चर यही लगेगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लो, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसी अनुसार हमारा बी का रूप लगेगा। क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लग गया, बी का रूप इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म, जो हमारी मेन वर्ब है उसको हम बनाएंगे थर्ड में, प्लेड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, वी का क्या बन जाएगा, अस, वी का क्या बन जाएगा, अस। देखो वी का अस क्यों बना,
सी का हर क्यों बना? क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन होते हैं बाई, अपने बाद हमेशा क्या लेती है? ऑब्जेक्टिव केस लेती है, केवल ऑब्जेक्ट ही लेती है, सब्जेक्ट नहीं लेती। ठीक है, यदि हम प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ केवल ऑब्जेक्टिव केस ही लेती है, इसलिए हमें इसको ऑब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास क्या था? वी। यदि हम इसकी जगह वी लिख देते हैं ना, तो ये तो वी तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद तो क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम पेंटेड ए पिक्चर। यहाँ भी हम वर्ब को पहचानेंगे। पहले वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ईडी जिसके साथ लगा हुआ है, सेकंड और थर्ड बराबर होती है। पेंट, पेंटेड, पेंटेड, सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का अंतर आपको पता लग गया, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? ये सेकंड। यदि इससे पहले हैज, हैव या हैड होता तो ये थर्ड फॉर्म होती। अब सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। चलो, अब हमने जैसे देखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो बी का रूप कौन सा लगता है? वाज या वर। ये बी का रूप है ये, ठीक है ना, ये बी के रूप है। देखिए अब जरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो ए पिक्चर, ए पिक्चर। अब इसके अनुसार ही हमने जो बी का रूप देना है। ए पिक्चर सिंगुलर है तो क्या लग गया है? वाज। वाज क्यों लगा? क्योंकि पास्ट में है। सेकंड फॉर्म है तो बी का रूप वाज या वर लगेगा। ठीक है, ए पिक्चर वाज। फिर इसकी थर्ड फॉर्म पेंटेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई। और राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? राम। क्यों नहीं चेंज किया इसको हमने? क्योंकि नाउन है, नाउन के अंदर कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर कोई नाम दे रखा है या कोई अदर नाउन दे रखा है तो हमने कोई भी चेंज नहीं करना, वैसे वैसा इसको लिखना है। ठीक है, ए पिक्चर वाज पेंटेड बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वर्ब को पहचानेंगे, कौन सी फॉर्म है? सेकंड है। फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ आपको सेंटेंस में ढूंढनी है। वर्ब कौन सी लगी हुई है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? बी का रूप क्या लगेगा? वाज या वर। बाकी चीज़ें तो सारी कॉमन हो गई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, थर्ड फॉर्म लगाना, बाई लगाना, सारी चीज़ें कॉमन तो हैं। अब देखिए जरा, द बॉयज कैसे बनाएंगे हम? द बॉयज। देखो अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल है तो हमारी जो बी का रूप कौन सा लगेगा? वाज लगाएं या वर लगाएं? जैसा करता वैसी क्रिया, इसी को आप याद रखें, जैसा करता वैसी क्रिया। इसका मतलब क्या है? यदि हमारा सब्जेक्ट करता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है करता प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। तो जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया लगेगी, वैसे ही वर्ब लगेगी। इस वर्ड को आप याद रखें, इस पॉइंट को आप याद रखें। द बॉयज वर, ठीक है, बी का रूप लग गया वर। इसके बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी? जो हमारी मेन वर्ब है, पुनिश है यहाँ पर, PUNISHED, क्योंकि ईडी वाली जो वर्ब होते हैं उनमें सेकंड और थर्ड बराबर ही होते हैं। तो द बॉयज वर पुनिश्ड बाय, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं। फिर द टीचर, क्या लगाएंगे? बाय द टीचर। देखिए यहाँ पर भी टीचर क्या है? द टीचर एक नाउन है और नाउन का हमने क्या है? कोई चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर राम एक नाउन था, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन वी को हमने क्या बना दिया? अस। सी का हमने क्या बनाया? हर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नाउन को नहीं चेंज करना। ठीक है, तो टीचर की जगह पर, जैसे यहाँ पर टीचर है सब्जेक्ट, इसकी जगह पर हमने कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ वैसे को वैसे रखना है, ना हिम लगाना ना ही लगाना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ वैसा के वैसा हमने नाउन को पीछे ले जाना, ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, आई शैल हेल्प यू। अब शैल या विल आता है, इसका मतलब हमें पता लगा कि फ्यूचर टेंस से शैल और विल जब भी सेंटेंस में आते तो हमें पता लग जाएगा हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर से है। और इसके बाद लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल और विल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल एक्चुअली बोलते हैं इनको। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। देखिए जरा, शैल और विल जब हमारे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें शैल विल होंगे तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करेंगे हम?
सेल और विल के साथ बी का रूप क्या जुड़ेगा, खुद बी जुड़ जाएगा। यहाँ पर बी का रूप क्या जुड़ा था, वाज या वर, ठीक है। यहाँ पर बी का रूप क्या जुड़ा है, इज एम आर। तो हमें ये याद रखना है कि टेंस के अनुसार ही बी का रूप जुड़ता है, वर्ब के अनुसार ही बी का रूप लगता है। सब्जेक्ट हमने पहचान लिया, ऑब्जेक्ट हमें पहचानना आ गया। अब देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। यू, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सेल और विल में से यदि हमने एक लगाना है, इसमें से छांटना है, तो हम कैसे करेंगे। आई और वी के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ लगता है सेल। इनके अलावा कोई भी हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है तो उन सभी के साथ क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे, ठीक है। तो यू विल, इसके बाद बी का रूप खुद बी जुड़ गया, यू विल बी। थर्ड फॉर्म बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या बना देंगे हम, थर्ड फॉर्म, यू विल बी हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, मी। यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट देखिए, द पियोन विल रिंग द बेल। वर्ब हमने पहचान ली, विल आया है, फ्यूचर टेंस का होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पता लग गया हमें, सब्जेक्ट का भी पता लग गया। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। कैसे, देखिए जरा, द बेल विल, द बेल विल बी का रूप खुद जुड़ जाता है सेलो विल के साथ या मॉडल के साथ, बी जुड़ जाता है खुद। द बेल विल बी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म बना देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या बना देंगे, थर्ड फॉर्म। रिंग, रैंग और रंग, RUNG, थर्ड फॉर्म होगी रंग। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे हम, बाई, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। PN है तो नाउन हो गया ये, तो हमने कोई चेंज नहीं करना, द PN का PN ही रखना है, ठीक है। द बेल विल बी रंग बाय द पियोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे वो किससे संबंधित है, मॉडल से संबंधित है। मॉडल का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करेंगे, मॉडल प्लस में बी का रूप, ये खुद जुड़ जाएगा अपने आप में, ठीक है। वही सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर बी, और फिर थर्ड फॉर्म बाय के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग। सबसे पहले वर्ब को पहचाने, कैन मॉडल, यह एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। अब हम सब्जेक्ट को पहचाने, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस हैवी बैग। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी उसमें शामिल हो सकते हैं, फ्रेज के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। वही अगर आपको डाउट लगता है तो आप इसी वर्ब से ही प्रश्न पुट करके देखें। आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ, वट, क्या उठा सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मैं उठा सकता हूँ, क्या उठा सकता हूँ, बैग। लेकिन बैग के साथ ये जुड़ा हुआ है, क्या, बैग की विशेषता बताई गई है, हैवी है बैग, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यदि हम इसका विश्लेषण करें सेंटेंस का, तो बैग क्या है, एक नाउन है, बैग क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला शब्द उस नाउन की विशेषता बताता है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है। और दिस, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी है, लेकिन ये कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव, बताना, दिस दैट, ठीक है, दिस दोज। चलो हम इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए बताया है कि किस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा उसमें वर्ड भी शामिल हो सकते हैं। ये सारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको सारे को लेकर आएंगे, ना कि खाली दिस को या खाली हैवी बैग को, ये पूरा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी को आगे लेके आएंगे हम। दिस हैवी बैग, दिस हैवी बैग, ठीक। अब हम देखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, दिस हैवी बैग कैन, तो इसके बाद बी, थर्ड फॉर्म बना देंगे लिफ्ट की, लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और आई का क्या बन गया, मी। दिस हैवी बैग कैन बी लिफ्टेड बाय मी, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए अब वर्ब से ही हम पता लगाएंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है। सेंटेंस में एक वर्ड का भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा का भी। चलो देखिए, यू ought टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, वर्ब रिस्पेक्ट,
और इसके साथ लगा हुआ है मॉडल, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट और यू सब्जेक्ट है। यहाँ पर चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में, क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो यूअर एल्डर्स, यूअर एल्डर्स, देखो एल्डर्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन मॉडल में सिंगुलर प्लूरल का कोई महत्व नहीं है, सभी के साथ बराबर ही लगते हैं, ठीक है। कैन है तो सभी के साथ कैन लगेगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। यहाँ पर ought to दिया गया है तो ought to ही आएगा, इसमें कोई चेंज हमने नहीं करना। द यूअर एल्डर्स ought to बी, यहाँ पर बी का रूप सेम लगता है जैसे मॉडल में लगता है, यहाँ पर कैन के बाद बी है, विल के बाद बी है, ऐसे ही यहाँ पर ought to के बाद बी लगाना है, ठीक है। तो बी के बाद थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट की बन जाएगी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर यू का क्या बन जाएगा, यू का यू ही रहता है, ठीक है। योर एल्डर्स ought to बी रिस्पेक्टेड बाय यू। इस प्रकार से हमने इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और उनसे संबंधित एक्सरसाइज की है। बिल्कुल ही आसान है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर का ध्यान रखें तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई परेशानी आती है किसी सेंटेंस को बनाने में, या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, या सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, तो आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी कंटिन्यूस टेंस की होगी, ठीक है, वो जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे।